यदि दुखों से पीछा छुड़ाना है तो जो ये संसार के सुख हैं ये छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों इतने इतने बुरी तरह से चिपके हुए हैं कि आप इनको अलग नहीं कर सकते। सुख और दुख को, जो प्राकृतिक सुख दुख है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, इतनी बुरी तरह से चिपके। न्याय दर्शन के भाष्य में महर्षि वात्स्यायन जी ने एक जगह लिखा है, ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं है कि संसार का सुख तो ले ले और दुख से बच जाए, ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं धरती पे। और उन्होंने एक शब्द लिखा है, संसार का सुख भोग लेना और दुख से बच जाना असंभव है। असंभव शब्द लिखा है, असंभव, इम्पॉसिबल। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप यज्ञ करते हैं, हवन, उसमें अग्नि जलाते हैं, अग्नि में गर्मी होती है, आप गर्मी को अग्नि से अलग कर सकते हैं? जैसे गर्मी को अग्नि से अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही भौतिक सुखों में जो साथ दुख चिपका हुआ है उसको भी आप अलग नहीं कर सकते, असंभव है। अब आपको सोचना है, दोनों रास्ते आपके सामने हैं। यदि संसार का सुख लेना है तो दुख भी भोगना पड़ेगा, दुख से बचना है तो सुख भी छोड़ना पड़ेगा। अब आप बताइए कौन सा रास्ता अच्छा है? बस यही कह रहा है सांख्य दर्शन, यही कह रहा है, दुख से बचना हो तो सुख को छोड़ो, वैराग्य प्राप्त करो, संसार से वैराग्य उत्पन्न करो, मोक्ष में जाओ, वहां आपका शरीर से कनेक्शन कट जाएगा। तो अब शरीर के कारण जो भौतिक सुख आ रहा है और दुख आ रहा है, ये दोनों से पीछा छूट जाएगा। जो आज जीवन में सुख दुख आ रहा है वो शरीर और प्रकृति से आ रहा है ना, खाने पीने से, इन चीजों से। जब मोक्ष में आत्मा का संबंध इससे कट जाएगा तो प्रकृति से प्रभाव जो आते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इस तरह से तीनों दुखों से पीछा छूट जाएगा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों दुख खत्म हो जाएंगे और वहां मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा। अगर ईश्वर से कनेक्शन जुड़ गया तो ईश्वर से सुख मिलेगा। ईश्वर में सुख कितना है? 100%। आपको कितना चाहिए? बस, तो रास्ता साफ है। सारी बात साफ है।